मुंबई में चल रहे टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत ने वेस्टइंडीज को दी 193 रन की चुनौती। विराट कोहली ने खेली शानदार 89 रन की पारी। विराट कोहली ने फिर खेली बड़ी पारी, 47 गेंद में 89 रन ठोके। शुरुआत में ही विराट को रनआउट करने से चूक जाना वेस्टइंडीज को पड़ा महंगा। टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने भी दिखाए हाथ, महज 9 गेंद खेलकर 15 रन ठोके। टीम इंडिया को सेमीफाइनल में सलामी बल्लेबाजों ने दी शानदार शुरुआत। रोहित शर्मा ने 31 गेंद में 43 और अजिंक्य रहाणे ने 35 गेंद पर 40 रन बनाए। टी20 विश्व कप में नहीं चले वेस्टइंडीज के टॉप गेंदबाज सैमुअल बद्री, 4 ओवर में महज 1 विकेट मिला। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद अब गेंदबाजों की बारी। आशीष नेहरा और अश्विन पर बड़ी जिम्मेदारी। सेमीफाइनल में भारत की टीम में 2 बदलाव, युवराज की जगह मनीष पांडे और शिखर धवन की जगह अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं। क्रिकेट के रंग में रंगा देश। टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज पर भारत की जीत के लिए कहीं पूजा हवन तो कहीं शंख बजाकर शुभकामनाएं। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज से चल रहे मुकाबले के लिए सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया को जीत के लिए दी शुभकामनाएं। भारत रत्न लता मंगेशकर ने कहा है, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तुलना ठीक नहीं, दोनों अपनी जगह बड़े खिलाड़ी। विराट को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, लेकिन सचिन का खेल दीर्घ तपस्या है। टी20 विश्व के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में क्रिकेट प्रशंसकों ने विशेष पूजा करवाई। भारत की जीत के लिए झारखंड के देवघर में क्रिकेट प्रेमियों ने की भोले शंकर से प्रार्थना। बाबा धाम मंदिर में पुरोहितों ने की विशेष पूजा। टी20 विश्व कप में टीम इंडिया की जीत के लिए इलाहाबाद में शक्तिपीठ कल्याणी देवी मंदिर में जारी है यज्ञ। 12 घंटे का यज्ञ मैच के नतीजे आने तक जारी रहेगा। सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए पटना में क्रिकेट प्रशंसकों ने काली मां मंदिर में आरती की। प्रशंसकों ने कहा, जीत भारत की ही होगी। सूरत में धोनी के धुरंधरों को महिलाओं के एक ग्रुप ने डांस और कव्वाली के जरिए दी कामयाबी की शुभकामनाएं। कव्वाली गाकर जीत की दुआ मांगी। सेमीफाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज पर जीत के लिए श्रीनगर में जवानों ने दी टीम को शुभकामनाएं। कहा, आज भारत जरूर जीतेगा। बीकानेर में क्रिकेट प्रेमियों ने अपने शरीर पर टीम इंडिया की जीत के लिए कराई पेंटिंग। चक दे इंडिया गाने पर डांस करके भारत की जीत के लिए की दुआ। एडी में चोट की वजह से टी20 विश्व कप सेमीफाइनल मैच से पहले टीम से बाहर हुए युवराज सिंह मायूस, टीम में जल्द वापसी का भरोसा जताया। वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 6 रन से हराया। वेस्टइंडीज ने 143 रन बनाए थे। कोलकाता में गणेश टॉकीज के पास बन रहे फ्लाईओवर का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा, 18 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। उत्तरी कोलकाता में विवेकानंद सेतु नाम से 3 साल से बन रहा था ये पुल। कोलकाता से हावड़ा को जोड़ने के लिए बन रहा था पुल। कोलकाता में दोपहर 12:30 बजे के करीब हुआ हादसा। अब भी राहत और बचाव के काम में लगी है सेना और एनडीआरएफ की टीमें। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में विवेकानंद फ्लाईओवर का जो हिस्सा गिरा उसकी ढलाई का काम चल रहा था। हादसे के बाद पुल के नीचे खड़े सैकड़ों लोग और गाड़ियां दब गई। सीसीटीवी तस्वीरों में दिखा हादसे का खौफनाक मंजर। फ्लाईओवर के नीचे कारें खड़ी हैं। कुछ पल में जैसे ही कारें आगे बढ़ती हैं वैसे ही अचानक पुल नीचे आ गिरता है। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पुल गिरने के बाद कारें दब गई। इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक होगा। कोलकाता के कई घरों में पसरा मातम, एक पल में खत्म हो गई कई जिंदगियां। सुबह सुबह जो काम के लिए घर से निकले थे उनकी मौत की खबर पहुंची तो पूरा इलाका चीखों से गूंज उठा। 2.2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का काम 2009 में शुरू हुआ था। पिछले साल की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी तैयार नहीं हो पाया पुल। 3 दिन बाद पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए पुल का काम पूरा करने में जल्दबाजी हो रही थी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा, राहत और बचाव काम पहली प्राथमिकता, दोषी लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। ममता बनर्जी ने हादसे का ठीकरा लेफ्ट के सिर मढ़ा। कहा, लेफ्ट सरकार के दौरान शुरू हुआ था काम। चुनावी रैली छोड़कर हादसे की जगह पहुंची ममता। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले बड़े हादसे पर शुरू हुई राजनीति। बीजेपी नेता और केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल। हादसे पर विवेकानंद फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी IVRCL का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा, हादसे पर दुख, ये सब भगवान की मर्जी, हमारे काम में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी 45% काम बचा था। बेल्जियम दौरा खत्म करने के बाद परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सम्मेलन में परमाणु सुरक्षा में सुधार पर चर्चा होनी है। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। प्रधानमंत्री खुद होटल से बाहर आए और उनका इंतजार कर रहे लोगों से मिले।
वॉशिंगटन में चल रहे परमाणु सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी हिस्सा लेना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। पाकिस्तान पर लगते रहे हैं परमाणु तकनीक को चोरी छिपे बेचने का आरोप। वॉशिंगटन रवाना होने के पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा आतंकियों की बातें इस्लाम के मुताबिक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, कुछ पड़ोसी हमारी बात नहीं समझते, देर सवेर समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ब्रसल्स में कहा, आतंकवाद के खिलाफ ना झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। हम 40 साल से आतंकवाद झेल रहे हैं, लेकिन दुनिया के 9/11 के बाद जाना कि आतंकवाद क्या होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र के पास युद्ध से जुड़े दिशा निर्देश तो हैं, लेकिन आतंकवाद के बारे में संस्था के पास अब भी साफ दिशा निर्देश नहीं। ब्रसल्स में भारतीय समुदाय के बीच जमकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, विदेश में बसे भारतीयों को गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। ब्रसल्स में भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री ने कहा, विदेश में भारतीय देश के लोग दूत हैं। मोदी ने ब्रसल्स में कहा, वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक हैं। 2015 में देश ने बिजली, सड़क और रेलवे में बड़ी कामयाबी हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय माल्या का नाम लिए बिना कहा, कुछ अमीर बैंक से पैसा लेकर भाग गए, लेकिन देश के गरीबों ने जनधन योजना में 34,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। ब्रसल्स में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कांग्रेस ने पीएम को घेरा, कहा आतंकवाद पर बोलना अच्छा लगा, लेकिन पठानकोट में पाकिस्तान की जांच टीम में शामिल आईएसआई को लेकर हमला। पठानकोट हमले की जांच के लिए आई पाकिस्तानी टीम को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल। पाकिस्तानी जांच टीम हमारे कुक अफसर से पूछताछ कर रहे हैं, हम दाऊद से पूछताछ कब करेंगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में गृहमंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली, कहा केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद सुलझा बांग्लादेश से सीमा का विवाद। असम के तेजपुर और डिगबोई में राहुल गांधी की चुनावी रैली। राहुल ने कहा कि 15 साल पहले असम से आती थी सिर्फ आतंकवाद और हिंसा की खबरें, कांग्रेस राज में शांति कायम हुई। दिल्ली में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा विधानसभा से अगले 2 सत्र के लिए निलंबित, कल अनुशासन समिति ने पाया था दोषी। ओपी शर्मा पर आप विधायक अलका लांबा पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। बीजेपी ने स्पीकर पर पक्ष न सुनने का आरोप लगाया। पंजाब हरियाणा के बीच चल रहे सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, कहा पंजाब में नहर पर पहले जैसी स्थिति बरकरार है। पंजाब सरकार ने विधानसभा में बिल पास करके सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने का काम रद्द करने और किसानों को जमीन लौटाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 13 अप्रैल तक जेल भेजा गया। महाराष्ट्र से अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर विदर्भ के 11 जिलों के लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। एनसीपी के नेता भी प्रदर्शन में शामिल। अलग विदर्भ राज्य की मांग के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे विदर्भ के बड़े नेता श्री हरि अणे पर स्याही फेंकी गई। अलग विदर्भ राज्य की मांग का शिवसेना और नीतीश राणे का स्वाभिमान संगठन विरोध कर रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के लगाए लैंडमाइन धमाके में शहीद हुए सीआरपीएफ के 7 जवानों को रायपुर में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम रमन सिंह समेत कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी के दौरान नहीं हुई थी पिटाई, दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। 1984 सिख दंगों पर बयान के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया का पुतला फूंका, जमकर की नारेबाजी। यूपी के राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया आरोप, कहा 8 मार्च को विधानसभा में दिए गए आजम के भाषण की 60 पंक्तियों में से 20 पंक्तियों को एडिट कर सीडी भेजी गई है। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने कहा आजम खान के खिलाफ उनकी शिकायत पर सीएम अखिलेश यादव ने संज्ञान। राज्यपाल ने पूछा है कि क्या आजम संसदीय कार्य मंत्री बनने लायक है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे, कहा राज्य सरकार अपने स्तर से किसानों को खाने पीने के साथ दूसरी सुविधाएं मुहैया करा रही है, केंद्र से पैसे नहीं मिलने का आरोप लगाया। यूपी के जालौन में 2 दिन पहले रेप का विरोध करने पर महिला को दबंगों ने जिंदा जलाया। आज ग्वालियर के अस्पताल में महिला की मौत, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर के गांव में जमीन विवाद के बाद पुलिस ने दर्जनों लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस की पिटाई से एक महिला की मौत का आरोप, गांव में दहशत का माहौल। यूपी के मुरादाबाद में महिला ने लगाया रिश्तेदारों पर घर में घुसकर रेप का आरोप, पति ने महिला को घटना के बारे में नहीं बोलने को कहा। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के बरेली में चोरी के शक में 2 बच्चों को नंगा करके पीटा गया, फिर पेशाब पिलाई गई, सैकड़ों लोग देखते रहे, प्रशासन भी आंखें बंद किए हुए। 1 अप्रैल से शराब बंद होने का कानून बनने के बाद बिहार के रोहतास जिले में जगह जगह शराब की दुकानों पर भीड़ दिखी। कल ही बिहार विधानसभा में पास हुआ था शराबबंदी का बिल। बिहार के आरा में भी शराब दुकानों पर दिखी भारी भीड़। कई लोगों ने देसी शराब बंद होने पर जताया गुस्सा, कहा गरीबों को परेशान करने के लिए है कानून। बिहार में शराबबंदी लागू होने के फैसले का महिलाओं ने किया स्वागत। पटना में महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ शराब की शव यात्रा निकालकर खुशी मनाई।
एमपी के इटारसी में ट्रेन में पानी पी लेने के चक्कर में युवक की बांधकर पिटाई के मामले में जीआरपी ने एक दारोगा समेत 3 रेलवे पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। भोपाल में नकली पिस्तौल दिखाकर 2 नकाबपोश लड़कों ने यूको बैंक से लूटे 6 लाख, सीसीटीवी में कैद वारदात। रायपुर में बैंक कर्मचारियों ने 54 लाख का लोन लेने वाले शख्स की पत्नी और बच्चों को उसके घर के अंदर 6 घंटे तक कैद किया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में नहर से मिले बैग में बंद महिला का शव, महिला की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। मृतक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 12 में एक होंडा सिटी गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर के बाद काफी देर तक बोनट पर लटका रहा शख्स, बाल बचे दोनों बाइक सवार। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके की लड़की ने नाइजीरियन मूल के शख्स पर लगाया शादी का झांसा देकर 7 महीने तक रेप करने का आरोप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। अहमदाबाद में एटीएस ने करीब 1.5 करोड़ के नकली नोटों के साथ 25 साल के नरसिंह रावत को धर दबोचा, बरामद सभी नोट हजार रुपए के। पंजाब के लुधियाना में पेट्रोल पंप के बगल में नाले की सफाई के दौरान तोप का गोला मिला, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी। राजस्थान के कोटा के एक स्कूल में स्कूल वैन में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की वजह से स्कूल परिसर में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बीजेपी सहित विपक्षी पार्टियों ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सिद्धारमैया ने कहा पेपर लीक के लिए दोषी शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेंगलुरु में 12वीं क्लास की केमिस्ट्री का पेपर लीक होने पर छात्रों और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, 1.5 हफ्ते पहले भी हुआ था पेपर लीक। कर्नाटक के हुबली में भी छात्रों और उनके अभिभावकों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। 12वीं की परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के पेपर लीक होने पर नाराजगी। ब्रिटेन में टाटा की कंपनी से 15,000 लोगों की नौकरी जाने पर लंदन में घमासान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा राष्ट्रीयकरण करके भी नहीं बचा सकते टाटा स्टील का कारोबार। टाटा स्टील को लेकर कैमरन सरकार विपक्ष के निशाने पर, विपक्ष ने कहा 15,000 लोगों की नौकरियां खतरे में थी और कैमरन सरकार सो रही थी। घाटे से बचने के लिए ब्रिटेन में स्टील का कारोबार बंद करने की तैयारी में है टाटा समूह, 15,000 लोगों की नौकरी खतरे में। 2007 में ब्रिटिश डच कंपनी कोरस को खरीदने के बाद से लगातार टाटा स्टील की हालत ब्रिटेन में खराब चल रही थी। कल मुंबई में हुई बड़ी बैठक के बाद टाटा स्टील ने ब्रिटेन से स्टील कारोबार समेटने का फैसला लिया। टाटा समूह के संस्थापक रतन टाटा ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। स्वास्थ्य शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, प्रशासन और जेल सुधार के क्षेत्र में हुए अहम समझौते। साल के आखिरी कारोबारी दिन आज शेयर बाजार सपाट रहा। सेंसेक्स 3 अंक ऊपर 25,341 और निफ्टी 3 अंक ऊपर 7,738 पर बंद। यूपी के कानपुर में बटे सराफा व्यापारी, हड़ताल के बीच कुछ व्यापारियों ने दुकानें खोल दी तो दूसरे व्यापारियों से हुई मारपीट। राजस्थान के कोटा की बूंदी में हड़ताल तोड़कर दुकान खोलने को लेकर सराफा कारोबारी आपस में उलझे, एक दूसरे पर फेंका तेजाब, 12 व्यापारी झुलसे। सोने के गहनों पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगाने के विरोध में यूपी के मुरादाबाद में सराफा कारोबारियों ने सांसद कुंवर सर्वेश कुमार के घर के बाहर नारेबाजी की। 1% एक्साइज ड्यूटी को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर के सराफा कारोबारी 1 महीने से हड़ताल पर हैं। मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी वापस लेने से इनकार कर चुकी है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने चीन की रेटिंग स्टेबल से घटाकर नेगेटिव की। चीन में मंदी और शेयर बाजार में लगातार गिरावट के बाद घटी रेटिंग। भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ने एशियाई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाकर रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। स्टार मुक्केबाज मैरी कॉम नहीं कर पाई क्वालिफाई। व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड के लिए शुरू किया नया फीचर, अब रिप्लाई करने के लिए व्हाट्सएप खोलने की भी जरूरत नहीं होगी, नोटिफिकेशन बार से ही रिप्लाई कर सकते हैं। अब खुद ही ऑटो चलाकर घूमना हुआ मुमकिन। बेंगलुरु की सेल्फ ड्राइव रेंटल कार कंपनी जूम कार ने देश के 6 शहरों में ऑटो रेंट पर देने की सर्विस शुरू की। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में फिलहाल ट्रायल बेसिस पर यह सेवा शुरू की गई है। सर्विस के इस्तेमाल के लिए आपके पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। Xiaomi ने लॉन्च किया स्मार्टफोन Redmi 3 का नया वर्जन Redmi 3 Pro। नए वर्जन को फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस किया गया है। सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया Galaxy J3 स्मार्टफोन। ई-कॉमर्स साइट स्नैपडील पर बिक्री के लिए उपलब्ध है फोन, कीमत 8,990 रुपए। अभिनेता ऋतिक रोशन के एक ट्वीट में पोप का जिक्र होने के कारण ऋतिक पर ईसाई समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप, कानूनी नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा गया। ऋतिक ने ट्वीट किया था कि मीडिया ने जिन महिलाओं के साथ मेरा नाम जोड़ा उससे अधिक तो पोप के साथ मेरे अफेयर की संभावना है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अभिनेता शर्मन जोशी की हॉरर फिल्म 1920 लंदन का पहला पोस्टर रिलीज। फिल्म 6 मई को रिलीज हो रही है। निर्देशक सौरभ वर्मा की थ्रिलर फिल्म 7 Hours to Go के पोस्टर रिलीज। फिल्म में शिव पंडित, संदीपा धर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। मुस्कुराने की वजह, मैं हूं हीरो तेरा जैसे गानों से मशहूर हुए गायक अरमान मलिक बॉलीवुड में अभिनेता वरुण धवन की आवाज बनना चाहते हैं।